दुर्ग चल रहे थे। हाँ जी, राजस्थान के दुर्ग चल रहे थे और दुर्गों में अपन बात कर रहे थे कि अपन ने पिछला जो दुर्ग पढ़ा था मेहरानगढ़ दुर्ग अपन ने कंप्लीट कर लिया था। मेहरानगढ़ जोधपुर से थोड़ा सा आगे चलते हैं तो उस दुर्ग में अपन देखते हैं कि बीकानेरगढ़, और बीकानेर में एक दुर्ग बना हुआ है जिसका नाम है जूनागढ़। देखिएगा सभी जगह पर देखने को मिलता है। बीकानेर का जो दुर्ग है उसको जूनागढ़ दुर्ग कहते क्यों है, क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां पर जूना मतलब वहां पर एक पहले सर्वप्रथम एक महल बनाया गया था, ठीक है ना। और उस महल भी नहीं था, अगर इतिहास में अगर अपन देखें तो इतिहास के तौर पर तो राव बीका जो थे उन बीका ने बीका की टेकरी का निर्माण करवाया, और टेकरी के बाद में उस टेकरी के चारों तरफ एक दुर्ग बना दिया, चारों तरफ गोल बड़ा सा दुर्ग बना दिया, परकोटा बनाया। और बीका के बाद में राय सिंह आए थे, और राय सिंह ने लगभग 1589 के अंदर कब करवाया था, 1589 से 1594 के बीच में इस दुर्ग का निर्माण हुआ है, राय सिंह के द्वारा करवाया गया था। और सबसे पहली बात देखें तो इस दुर्ग के जो नाम मिलते हैं अपने को, उपनाम मिलते हैं, चिंतामणि मिलते हैं, राती घाटी का दुर्ग कहते हैं इसको, इस दुर्ग को जमीन का जेवर कहते हैं, तारामणि नाम भी मिलता है इस दुर्ग का, उपनाम मिलते हैं बहुत सारे। दुर्ग है अपना जूनागढ़ दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग। और ये जूनागढ़ दुर्ग जो है वो किस जिले में है, तो बीकानेर दुर्ग। कहां पर है, बीकानेर, बीकानेर जिले में पड़ता है जूनागढ़ दुर्ग। सबसे पहले इस दुर्ग के उपनाम पढ़ते हैं अपन, क्या पढ़ते हैं, उपनाम। उपनामों की चर्चा करें, तारामणि मिलता है, जमीन का जेवर कहते हैं, ठीक है ना, चिंतामणि भी कहते हैं इसको, ठीक है ना। चिंतामणि क्यों कहते हैं भाई, चिंतामणि तो अलग से नाम दिया गया था इसका, ठीक है ना। लेकिन गढ़ चिंतामणि की बात करें तो गढ़ चिंतामणि आपका जैसलमेर सॉरी मेहरानगढ़ का जो दुर्ग है उस दुर्ग को क्या कहते हैं, गढ़ चिंतामणि। केवल चिंतामणि नाम आए तो ये दुर्ग का नाम लिया जाएगा चिंतामणि, चिंतामणि। इसी को कहते हैं तारामणि, इसी दुर्ग को कहते हैं जमीन का जेवर, जमीन का जेवर। इसी दुर्ग को कहते हैं राती घाटी, राती घाटी जगह है और उसकी वजह से कहते हैं राती घाटी का किला। क्या कहते हैं इसको, राती घाटी का किला कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि वो उस जगह का नाम है, इस कारण से कहते हैं। इस दुर्ग के निर्माण की बात करें, किसके निर्माण की, देखिएगा सबसे पहले निर्माण की बात करें तो निर्माण इस दुर्ग का राय सिंह द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा, राय सिंह। राय सिंह ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था 1589 से 94 के बीच में, ठीक है ना। और राय सिंह का एक मंत्री था जिस मंत्री का नाम था करमचंद, ठीक है ना। और करमचंद की बछावत, बछावत कहते थे, बछावत आगे लगाता था करमचंद, ठीक है ना। तो करमचंद की देखरेख में करमचंद की देखरेख में इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। ये तो होगी किले की सामान्य जानकारी जो अपन देखते हैं, ठीक है ना। इस दुर्ग के लिए कहा जाता है कि करमचंद ने इस दुर्ग को मतलब बनवाया था उस समय, मतलब महाराजा राय सिंह जो है, राय सिंह ने मतलब इतना खर्चा किया था इस दुर्ग के लिए कि मतलब जो इनके पूर्वजों ने यहाँ पर जो एक टेकरी बनवाई थी, और पूर्वज थे इनके राव बीका, और राव बीका मतलब है जो उस पुरानी जगह पर दुर्ग बनने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया, जूनागढ़ नाम रख दिया गया था। किसके कारण, टेकरी के कारण। और टेकरी किसकी थी, राव बीका की। मतलब सर्वप्रथम इस दुर्ग का जो निर्माण का श्रेय अगर देखें, पहला व्यक्ति अगर देखें तो वो कौन था, बीका था। लेकिन सुव्यवस्थित तरीके से जो दुर्ग परकोटा बनवाया था उसका नाम क्या है, राय सिंह है। इसी प्रकार से इस दुर्ग के बारे में आगे की जानकारी देखते हैं कि इस दुर्ग के अंतर्गत और क्या क्या आता है। देखिएगा सबसे पहले तो ये क्या है, राव बीका की टेकरी, राव बीका की टेकरी। इस टेकरी के चारों तरफ कोट बनवा दिया। क्या बनवा दिया, कोट बनवा दिया। और कोट बनवाकर इस दुर्ग के चारों तरफ मतलब बुर्ज भी निकाले गए थे इस प्रकार से, है ना। करमचंद ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे इस दुर्ग के लिए। हाँ भाई, इस प्रकार से दुर्ग का निर्माण हुआ, इसीलिए इसको क्या कहते हैं,
जूनागढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? जूनागढ़। जूनागढ़ नाम दिया जाता है इसको, जूनी जगह पर बनाने के कारण इसका नाम पड़ गया जूनागढ़। इस दुर्ग के अंतर्गत सबसे अच्छी वस्तु देखने को मिलती है, वो मिलती है एक सिंहासन बना हुआ है इस प्रकार से, ठीक है ना। राव बीका का सिंहासन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? राव बीका का सिंहासन। बीका का सिंहासन जो कि किसका है? चंदन का बना हुआ। किसका? चंदन का सिंहासन है। चंदन का सिंहासन है। ये दुर्ग एकमात्र दुर्ग है जिस दुर्ग में, राजस्थान के दुर्गों में लिफ्ट लगी हुई है। इस दुर्ग के अंतर्गत क्या लगी हुई है? लिफ्ट लगी हुई है। प्रथम दुर्ग, प्रथम दुर्ग जिसमें लिफ्ट लगी हुई है, लिफ्ट लगी है। इस दुर्ग में अगर दर्शनीय स्थलों की बात की जाए तो इस दुर्ग में फूल महल है, इस दुर्ग में अनूप महल है ना। ऐसे बहुत सारे महल देखने को मिलते हैं। इस दुर्ग के लिए ऐसा कहा जाता है कि इस दुर्ग में मतलब दयाल दासरी ख्यात, और एक दूसरी भी आती है कि इतिहास में मतलब यहाँ पर प्रशस्ति भी लगी हुई है, और उस प्रशस्ति, जूनागढ़ जो प्रशस्ति है, उस प्रशस्ति में इस दुर्ग का वर्णन भी मिलता है कि इस दुर्ग में किस किस व्यक्ति ने क्या क्या योगदान दिया था। इस दुर्ग का जो मेन मुख्यतः प्रवेश द्वार की बात की जाती है तो प्रवेश द्वार में कर्णपोल आता है। प्रथम पोल जो कर्णपोल क्या है? प्रवेश द्वार। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि प्रवेश द्वार क्या है? प्रवेश द्वार। और प्रवेश द्वार का क्या नाम है? प्रवेश द्वार। और प्रवेश द्वार की ओर चले तो क्या नाम मिलेगा? कर्ण से, कर्णपोल। और कर्णपोल के यहाँ पर, इस दुर्ग में कर्णपोल के यहाँ पर जयमल और फत्ता सिसोदिया दोनों की क्या लगी हुई है? गजारूढ़ मूर्तियां लगवाई थी। किसने लगवाई थी? राय सिंह ने लगवाई थी। जो कालांतर में मतलब अपना औरंगजेब जो आता है, उस औरंगजेब ने इन मूर्तियों को तोड़वा दिया था। कहां पर? अकबर जब यहाँ पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग के ऊपर आक्रमण करता है, वो तीसरा साका जब होता है 1567-68 में, तो उस समय की बात है। और अकबर क्या करता है? अकबर इन दोनों से बड़ा प्रभावित होता है। जयमल और फत्ता सिसोदिया से प्रभावित होता है। जयमल फत्ता सिसोदिया की दोनों की क्या करता है? गजारूढ़, गजारूढ़ का मतलब है हाथी पर दोनों की मूर्तियां लगवाता है। कहां पर? आगरा के लाल किले में। लेकिन औरंगजेब उनको तोड़ देता है। ये बात हजम नहीं होती किसको? राय सिंह को। और राय सिंह क्या करता है? इन दोनों की गजारूढ़ मूर्तियां बनवाता है। कहां पर? कर्णपोल के बाहर दोनों की यहां पर मूर्तियां लगी हुई थी। किसकी? जयमल व फत्ता या पत्ता सिसोदिया, सिसोदिया, सिसोदिया की गजारूढ़ मूर्तियां बनवाता है। गजारूढ़ मूर्तियां बनवाता है, ठीक है ना। कौन बनवाता है? तो राय सिंह बनवाता है। कौन बनवा रहा है भाई? राय सिंह। राय सिंह ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे। राय सिंह मतलब है जो यहाँ पर इस दुर्ग में मुगलों के विरुद्ध संघर्ष भी करते हैं। और ये लाल पत्थरों से निर्मित होने के कारण, किसके कारण? लाल पत्थरों से निर्मित होने के कारण इस दुर्ग को क्या कहते हैं? लालगढ़ पैलेस भी कहते हैं। जबकि लालगढ़ जो पैलेस है वो लालगढ़ पैलेस मतलब एक रिहायशी इलाका है। रिहायशी उसको कहते हैं जहां पर राज परिवार रहता है। तो राज परिवार आज भी निवास करता है और ये दुर्ग से 2 किलोमीटर दूर है वास्तविकता में, ठीक है ना। तो यहां पर क्या लगा हुआ है? इसको एक और उपनाम दिया जाता है, लालगढ़ पैलेस भी कहते हैं इसको। लालगढ़ किसके कारण कहते हैं? लाल पत्थरों में निर्मित होने के कारण। लाल पत्थरों में निर्मित होने के कारण। इस दुर्ग के अंतर्गत एक मंदिर है छोटा सा, उस मंदिर का नाम है हेरम्ब गणेश। हेरम्ब गणेश।
ठीक है ना। और हेरम्ब गणेश जो हैं, हेरम्ब गणेश सिंह पर सवार है। किसके ऊपर? सिंह पर सवार, एकमात्र, एकमात्र है राजस्थान में सिंह पर सवार हेरम्ब गणेश। ऐसा कहा जाता है कि गणेश जी का, वैसे क्या कहा क्या जाता है, गणेश जी का जो वाहन है वो वाहन तो क्या है, मूषक है, लेकिन इनका जो यहाँ पर जो मूर्ति बनी हुई है उस मूर्ति का मतलब सिंह के ऊपर सवार है गणेश जी, ऐसा मतलब बताया गया है। और जयमल और फत्ता सिसोदिया जो हैं वो दोनों, ऐसा भी पूछा जाता है किसके सेनापति थे। जैसे रणमल और रत्तीपाल के बारे में पूछा जाता है कि रणमल और रत्तीपाल दोनों किसके शासक मतलब किसके सेनापति थे। तो रणमल और रत्तीपाल जो है वो हमीरदेव चौहान के सेनापति थे। वैसे कि वैसे उदय सिंह मेवाड़ में शासक कौन थे? उदय सिंह। उदय सिंह जब चले जाते हैं यहाँ पर, यहाँ से चित्तौड़गढ़ दुर्ग से, तो किसको सौंप कर जाता है किला? ये फतेह सिसोदिया, जयमल और फतेह सिसोदिया को सौंप कर चले जाते हैं। और इसी किले के अंतर्गत मतलब कल्लाजी राठौड़ को अकबर ने उपाधि दी थी कि 4 हाथ वाले लोक देवता जो तीसरा शाखा हुआ था 1563-68 में, तो उसमें अपन पढ़ते हैं, मेवाड़ के शाखे पढ़े हैं अपन ने। और इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि इस दुर्ग के अंतर्गत एक विमान भी रखा हुआ है जिसका लड़ाकू विमान DH-9 हेलीवेड, DH-9 हेलीवेड है, जो महाराणा गंगा सिंह को अंग्रेजों द्वारा भेंट किया गया था। ठीक है ना, इसकी प्रतिमा लगी हुई है DH हेलीवेड, DH-9 हेलीवेड, हेलीवेड लड़ाकू विमान। ये लड़ाकू विमान गंगा सिंह को, किसको? महाराजा गंगा सिंह को अंग्रेजों द्वारा भेंट दिया गया था, गिफ्ट कर दिया है ना, गिफ्ट दे दिया। आज भी देते हैं गिफ्ट, अपने भी देते हैं, है ना। बहुत सारी टेडी बियर वगैरह गिफ्ट आप लोग समझते ही हैं वैसे तो, है ना। इस जनरेशन में गिफ्ट ज्यादा चलते हैं, उस जनरेशन में गिफ्ट इतने बड़े चलते थे कि हवाई जहाज दे दी, देख लो, है ना। कोई राजा किसी रानी के लिए क्या बनवा रहा है, दुर्ग बनवा दिए जाते थे। आज क्या बनवाते हैं? टेटू। और बनवाने को और कुछ है ही नहीं। पहले के जमाने में मतलब अपनी प्रेमिकाओं के लिए, पहले के जमाने में अपनी प्रेमिकाओं के लिए क्या बनवाते थे? मतलब दुर्ग बनवाते थे, महल बनवाते थे, बड़ी बड़ी निर्माण कार्य करवाते थे जिनको मतलब इतिहास में पढ़ा जाता है। आज की जनरेशन क्या बनवा रही है? टेटू बनवा रही है। ठीक है ना, अपने शरीर के ऊपर यहाँ टेटू बना देंगे या फिर कंधे पे टेटू बना देंगे, है ना। ये कोई प्रेम जाहिर करने का तरीका है क्या? है पता नहीं जनरेशन कहाँ जाना चाहती है। आप लोग बच के रहिए टेटू से, टेटू से कैंसर होता है। अगली बात करें कि इस दुर्ग में जो प्रमुख महल हैं वो महल कौन कौन से देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, तो इस दुर्ग के अंतर्गत महल देखने को मिलते हैं। वो मिलते हैं अपने को, जैसे एक तो अनूप महल हो गया, एक कर्ण महल हो गया, फूल महल हो गया, गजनिवास महल हो गया, बादल महल हो गया। ये सारे महल कहाँ पर देखने को मिलते हैं? अपने को इस दुर्ग में मिलते हैं। लेकिन सबसे अच्छी जो कलाकारी मिलती है, बेजोड़ कलाकारी देखने को मिलती है, इसकी दीवारें मिलती है। दीवारों पर इतनी अच्छी चित्रकारी की गई है कि उस चित्रकारी के लिए गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि कि सुना था कि दीवारों के कान होते हैं लेकिन जूनागढ़ की दीवारें बोलती हैं। ऐसा किसने कहा? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने कहा था। किस दुर्ग के लिए कहा था? जूनागढ़ दुर्ग के लिए कहा था। लालगढ़ जो है इसी जूनागढ़ को कहते हैं। तो इसके लिए एक लाइन ये भी लिखेंगे अपन, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा की कहावत है या कथन है इनका कि सुना था दीवारों के कान होते हैं लेकिन जूनागढ़ की दीवारें बोलती हैं। जूनागढ़ की दीवारें बोलती हैं। किसने कहा था?
गोपीनाथ शर्मा ने कहा था। किसके लिए? जूनागढ़ दुर्ग के लिए। प्रमुख महल कौन कौन से हैं? प्रमुख महल, सबसे पहला आता है सर्वश्रेष्ठ महल है जिसका नाम है कर्ण महल, गजनिवास, अनूप महल, फूल महल, बादल महल। ये सारे महल देखने को मिलते हैं। वो कौन से दुर्ग में मिलते हैं? तो जूनागढ़ दुर्ग में देखने को मिलते हैं अपने को। ऐसे दुर्ग के लिए बहुत सारी कहावतें भी कही गई थी, लेकिन डॉक्टर दीनानाथ शर्मा की यहाँ पर मतलब कहावत है वो बहुत ही प्रसिद्ध हुई थी कि जूनागढ़ की महलों की दीवारें हैं जो क्या करती हैं, बोलती हैं। ठीक है ना। एक यहाँ पर एक इस किले के सामने एक झील है छोटी सी। ठीक है ना। क्या है? झील बनी हुई है इस प्रकार की, छोटा सा एक तालाब देख सकते हैं, झील कह सकते हैं। इस झील का मतलब जीर्णोद्धार करवाया था, और उस झील का जीर्णोद्धार करवाया था वसुंधरा राजे सिंधिया, जो राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 2008 में करवाया था। और यहाँ पर नौकायान का कार्य संचालित किया गया था, उन्होंने ही उद्घाटन किया था। यहाँ पर जिस झील को कहते हैं सूर सागर, क्या कहते हैं? सूर सागर। झील का क्या नाम है भाई? सूर सागर। सूर सागर झील के लिए क्या कहा जाता है? 2008 में जीर्णोद्धार, जीर्णोद्धार किसने करवाया? वसुंधरा राजे सिंधिया ने। नौकायान भी चला इन्होंने, नौकायान संचालित। नौकायान का मतलब समझते हो? नौकायान बड़ा पुराना शब्द हो गया है, बोट है ना, नाव कह सकते हैं। नाव चलाने का जो काम किया था वो इन्होंने किया। एक सौर ऊर्जा संचालित नाव कहां पर है? पिछोला झील के अंतर्गत है, उदयपुर में। इलेक्ट्रिक नाव वहीं पर है। ठीक है ना। जग मंदिर, जग निवास, जो पिछोला झील अपन उदयपुर पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं एक यहाँ पर प्रशस्ति लगी हुई है जिसका नाम है राय सिंह प्रशस्ति। और राय सिंह प्रशस्ति जूनागढ़ में सूरजपोल पर लगी है। इसका प्रशस्ति का मतलब ये पूछा गया भाई, बिल्कुल ये बहुत अच्छा मतलब पूछा गया है कि इसका वास्तुकार कौन था या इसका लेखक कौन था। जयिता, दो नाम आते, एक तो जयिता या एक जयिता, दोनों नाम मिलते हैं इसके। बीकानेर प्रशस्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, या इसको कहते हैं राय सिंह प्रशस्ति। राय सिंह प्रशस्ति, ठीक है ना। सूरजपोल पर लगी। सूरजपोल कहां पर है? जूनागढ़ में, जूनागढ़ में। और इस राय सिंह प्रशस्ति हैं, इसके वास्तुकार, रचनाकार, कोई सा भी नाम आ जाए, लेखक कोई सा भी नाम दे दे तो इसका नाम क्या मिलता है अपने को? जयिता या फिर जयिता, दोनों ही नाम मिलते हैं। ठीक है ना। ये मतलब इसमें बीकानेर का मतलब इतिहास प्रस्तुत किया गया है। बीकानेर के इतिहास का वर्णन, वर्णन किस भाषा में है? तो लगभग सारी प्रशस्तियां किस में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में लिखी गई है। पहले भाषा ही संस्कृत चलती थी, आज चली है ये तो अंग्रेजी का जमाना चल गया है ना। बाकी हिंदी और राजस्थानी, राजस्थानी जैसी कोई भाषा है ही नहीं। आप दुर्गादास राठौड़ को पढ़ो, आप ऐसे ऐसे इतिहासकार हैं, उन इतिहासकारों की रचनाओं को पढ़ते हैं तो उनमें अपन पाते हैं कि ऐसी भाषा का प्रयोग और कहीं पर हुआ ही नहीं है जैसा राजस्थान में हुआ है। ठीक है ना। तो राजस्थानी भाषा तो जो है वो बहुत ही मतलब सुप्रसिद्ध भाषा है। ऐसा कहा जाता है कि राजस्थानी भाषा जैसी भाषा, इतनी सरल भाषा और कहीं पर देखने को नहीं मिलती है।
ठीक है ना, जबकि लोगों को ये भाषा बड़ी कठिन लगती है। और इस भाषा के लिए मतलब ऐसे एक कहावत भी है कि मरुधर थारा देश में, मरुधर थारा देश में ऊंडा कुआं नीर, मरुधर थारा देश में ऊंडा कुआं नीर, बसे यहाँ पर मानवी, बसे यहाँ सो मानवी, और धीरज धरे धीर, धीरज धरे धीर। ऐसा मतलब मारवाड़ के लिए कहा गया है कि ऊंडा कुआं नीर, मतलब मारवाड़ मरुधर तेरे प्रदेश के अंतर्गत पानी तो है कुओं में, लेकिन बहुत गहरा है। और यहाँ के जो मानवीय मानस है वो भी हृदय धरे धीर, हृदय मतलब बहुत धैर्यवान लोग रहते हैं, ठीक है ना यहाँ पर। तो ऐसी मर्दोर की, ऐसी राजस्थानी कहावतों का, ऐसा बहुत सारी कहावतों का प्रचलन है, पढ़ते नहीं, ठीक है ना, केवल लगे हुए किताबों के पीछे कि सिलेक्शन कैसे हो जाए। तो सिलेक्शन ऐसे नहीं होगा, पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर होगा तब सिलेक्शन होगा। हर सब्जेक्ट का मतलब एक जड़ बिंदु पढ़ना होगा। जैसे अभी आपने फर्स्ट ग्रेड का जो मतलब पॉलिटिकल साइंस का रिजल्ट आया था, तो उसमें मतलब 6 पोस्टें भरी गई थी, बाकी सारी पोस्टें खाली रह गई, मतलब 40% विद्यार्थी अपने को नहीं मिले थे उसमें, है ना। तो पेपर किस लेवल से आ रहे हैं, तो उसके लिए आपको पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। तो इसी के साथ में दुर्ग की जानकारी है अपनी, ठीक है ना, जूनागढ़ दुर्ग की। अगली क्लास में अपन नेक्स्ट दुर्ग की बात करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है।